तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इसमें 100 क्वेश्चन आप प्लांट लाइफ प्रोसेस में जो है 100 क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसमें। पिछली क्लास में हम लोगों ने थियरी को कवर कर लिया था। इसमें प्लांट लाइफ प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस कैसे प्रोसेसिंग होता है प्लांट में। अब चलो स्टार्ट करते हैं इसमें। द बिटॉल इंजन, हाउ फोटोसिंथेसिस सस्टेन प्लांट लाइफ। महत्वपूर्ण इंजन है जो है प्रकाश संश्लेषण कैसे पौधों के जीवन को बनाए रखता है। अब इसमें एक ही क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसमें। अब ऐसे इसमें फूड फैक्ट्री बोलते हैं पत्तियों को। इसमें क्या होता है, सूर्य का प्रकाश, वाटर और वायु का यूज करके इसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाया जाता है। अब इसमें द बॉटैनिकल ब्लूप्रिंट फोटोसिंथेसिस द प्लांट इंजन। पहला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण क्या है? व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, यह प्रक्रिया मुख्य रूप से कहाँ होती है? वेयर डज इट अकर? पत्तियों में होती है, इन ग्रीन लीव्स में होती है। अगला क्वेश्चन, हरी पत्तियों में कौन सा महत्वपूर्ण पदार्थ होता है? क्लोरोफिल होता है। अगला, पौधे भोजन बनाने के लिए किसकी सहायता लेते हैं? सूर्य के प्रकाश की सहायता लेते हैं। आपने देखा है यहाँ पे सनलाइट का यूज करके और वाटर और एयर का यूज। 5 नंबर क्वेश्चन, इस प्रक्रिया का मुख्य स्रोत क्या है? अपना भोजन बनाना, टू मेक देयर ओन फूड। अगला, यह सभी जीव क्या सभी जीव अपना भोजन खुद बनाते हैं? नहीं, केवल हरे पौधे पे डिपेंड रहते हैं। नो, ओनली ग्रीन प्लांट पे डिपेंड रहते हैं। केवल हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जीव नहीं बना सकते अपना भोजन स्वयं। द बिटॉल इंजन किसे कहा गया है? प्रकाश संश्लेषण को बिटॉल इंजन बोला गया है। अगला हम देखेंगे इसमें फोटोसिंथेसिस का द बिटॉल इंजन। अब क्या क्या यूज करके जो है पौधे ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। इसमें सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 होता है, 6H2O होता है, और क्लोरोफिल का यूज करके इसमें पौधे ग्लूकोज बना लेते हैं। ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है इसमें। अब इसमें क्या होता है, रिएक्शन आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। 6CO2 बैलेंस करने के लिए 6H2 कितने वाटर होते हैं और कितने CO2 होते हैं, ग्लूकोज का कितना मॉलिक्यूल प्राप्त होगा, ऑक्सीजन का कितना मॉलिक्यूल प्राप्त होगा, ये आपको पता होना चाहिए इसमें। क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक सूत्र क्या है? इसमें पूरा रिएक्शन दिया है, केमिकल रिएक्शन है। 6CO2 प्लस 6H2O गिव्स आउट C6H12O6, यही ग्लूकोज है। प्लस इसमें ऑक्सीजन 6O2 निकल जाता है, ऑक्सीजन। अगला, पौधे हवा से कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं पौधे हवा से, क्योंकि दोनों को बैलेंस करना पड़ता है। ऑक्सीजन छोड़ते हैं और CO2 लेते हैं दिन के समय। जड़ों से क्या अवशोषित किया जाता है? जड़ों से पानी को अवशोषित किया जाता है। वाटर का फॉर्मूला H2O होता है। अब इस समीकरण में C6H12O6 क्या है? अभी बता दिया मैंने, ग्लूकोज, या इसको भोजन बोलते हैं पौधों का। अगला 12, प्रक्रिया के अंत में कौन सी गैस बाहर निकलती है? ए, ऑक्सीजन रिलीज होती है जो कि 6O2, 6 मॉलिक्यूल जो होता है ऑक्सीजन का। अगला, प्रक्रिया के अंत में कौन सी गैस बाहर निकलती है? वैसे प्रक्रिया के अंत में कौन सी गैस बाहर निकलती है? वैसे 6O2 बाहर निकलती है। ये भी गैस नहीं निकलेगा यहाँ पे। ए, क्लोरोफिल। प्रक्रिया के अंत में कौन सी गैस बाहर निकलती है? ये क्वेश्चन गलत है यहाँ पे। वैसे ऑक्सीजन गैस यहाँ पे निकलती है। अगला क्या है, प्रकाश को अवशोषित करने वाला वर्णक क्या है? ये क्लोरोफिल होता है, प्रकाश को अवशोषित करने वाला जो पिगमेंट होता है, जो कि लाइट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। अगला, इस प्रक्रिया को चलाने के लिए ऊर्जा कहाँ से आती है? सूर्य के प्रकाश से मिलती है ऊर्जा जो है पौधों को। सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है वो प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश।
अगला इसमें पढ़ेंगे क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना। अगला क्वेश्चन, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है पत्तियों का रंग हरा। अगला क्वेश्चन, क्या केवल पत्तियां ही प्रकाश संश्लेषण कर सकती हैं? नहीं, हरे तने में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। ऐसे अगला क्वेश्चन, कैक्टस कैक्टस में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? उसके तनों में होता है, स्टेम में होता है, क्योंकि तभी ये सरवाइव कर पाता है, जीवित रह पाता है। सूर्य का प्रकाश पौधों में क्या देता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा देता है। अगला क्वेश्चन, सूर्यमुखी या सनफ्लावर सूर्य की ओर क्यों मुड़ता है? क्योंकि अधिक प्रकाश प्राप्त करने के लिए वो सूर्य की तरफ मुड़ जाता है। अगला, कमरे में रखा पौधा खिड़की खिड़की की ओर क्यों झुकता है? क्योंकि प्रकाश की तलाश में, क्योंकि पौधों को प्रकाश की आवश्यकता होती है उसको अपना भोजन बनाने के लिए, क्योंकि सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? लाइट होता है। अगला इसमें पढ़ेंगे हम लोग, पौधों का मुख्य भोजन क्या कहलाता है? प्लांट एनर्जी फ्लो एंड फूड प्रोडक्शन। पौधों का मुख्य भोजन क्या होता है? ग्लूकोज होता है, मेन प्लांट फूड कॉल्ड ग्लूकोज। अगला, पौधों की ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? प्रकाश संश्लेषण से बना ग्लूकोज है। अब इसमें भोजन जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है थोड़ा डिफरेंट है, आंसर तो सेम आएगा, इसमें क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा। गेहूं का पौधा कैसे बढ़ता है? हाउ बीट प्लांट ग्रो। अपना भोजन ग्लूकोज बनाकर, बाय मेकिंग इट्स फूड, अपना भोजन बना के ये ग्रो करता है। ऐसे मैंगो ट्री में, आम का पेड़ फल बनाने के लिए क्या करता है? भोजन तैयार करता है, प्रिपेयर्स फूड, जो कि ग्लूकोज का यूज करके और सनलाइट का भोजन जो स्टोर होता है ग्लूकोज के रूप में इसमें। घास अपना भोजन कैसे बनाते हैं? हाउ ग्रास मेक्स फूड, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। ये संभव हो पाता है मैंगो ट्री में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ये अपना फल बनाता है इसमें जो है। क्या ग्लूकोज एक प्रकार की शर्करा है? यस, C6H12O6 होता है फार्मूला इसका ग्लूकोज का। प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या है? इसका प्राथमिक उत्पाद भोजन या ग्लूकोज होता है इसका। अगला हम पढ़ेंगे इसमें द ब्लूप्रिंट प्लांट ग्रोथ एंड एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है इसमें। अब आप देख रहे हैं इसमें सील्डिंग में क्या होता है, छोटा प्लांट होता है, छोटा, अब इसमें यंग स्टॉक निकल जाते हैं। ये बम्बू की बात कर रहे हैं, बांस की बात, इसमें मेच्योर बम्बू बन जाता है, एक एक्सपेंडेड रूट्स हो जाते हैं, क्योंकि ग्लूकोज का यूज करके एक अपने आप को क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं, ग्रोथ करते हैं, और एक्सपेंडेड फॉर्म में इसकी जड़ें क्या होती है? रूट्स एक्सपैंड होने लगती हैं। इसका स्टेम भी क्या होता है? कठोर होता है, इसी की वजह से न्यू लीव्स इसमें निकलती हैं। क्वेश्चन क्या है? पौधों को बढ़ने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी की आवश्यकता होती है, जैसे इंसान को भी वर्क करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, ऐसे पौधों को ग्रोथ करने के लिए एनर्जी का आवश्यकता होता है। अगला, वृद्धि के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलती है? प्रकाश संश्लेषण से बने ग्लूकोज से मिलती है। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा मिलने पर पौधे ऊपरी भाग में क्या होता है? नई पत्तियां बनती हैं, इफेक्ट ऑन अपर पार्ट, नई पत्तियां बनती हैं, न्यू लीव्स फॉर्म होती हैं। ऊर्जा से जड़ों पर क्या प्रभाव पड़ता है? जड़ें बढ़ती हैं, क्योंकि रूट्स को भी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसमें अपने आप को ग्रोथ के लिए। अगला, ऊर्जा तने की कैसे मदद करती है? हाउ एनर्जी हेल्प्स स्टेम, तना मजबूत होता है। आपने देखा यहाँ पे बम्बू का जो स्टेम होता है उसी की वजह से क्या होता है? मजबूत होता है। कौन सा पौधा बहुत तेजी से बढ़ता है? ये बम्बू, बांस का पेड़ क्या होता है? विच प्लांट ग्रो वेरी फास्ट, बांस, बम्बू बहुत तेजी से ग्रो करता है इसमें ग्लूकोज का यूज करके। बांस तेजी से क्यों बढ़ता है? क्योंकि उसमें भोजन निर्माण अधिक होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? हाई फूड प्रोडक्शन होता है, इसलिए बम्बू क्या होता है? इसकी वृद्धि बहुत तेजी से होती है। अब इसमें देखेंगे हम स्टार्च स्टोरेज मैप्स क्या हैं। ऐसे तना होता है, स्टेम होता है,
ऐसे रूट्स होता है, इसमें भी भोजन स्टोर होता है। सीड्स में भी भोजन स्टोर होता है स्टार्च के रूप में। फ्रूट में भी भोजन स्टोर होता है स्टार्च के रूप में। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। पौधों में अतिरिक्त भोजन किस रूप में जमा होता है? एक्स्ट्रा फूड स्टोरेड एज स्टार्च के रूप में होता है, एज स्टार्च। पौधे अपना भोजन कहाँ जमा करते हैं? जड़ों रूट्स हो गया, तनों स्टेम हो गया, फलों फ्रूट्स हो गया, बीजों में सीड्स में स्टोर करते हैं। अगला, आलू भो आलू में भोजन कहाँ स्टोर होता है? ये स्टेम में होता है, आपने देखा अभी यहाँ पे। गाजर में भोजन कहाँ जमा होता है? ये जड़ों में इसके जमा होता है, जो कि कैरेट होता है। गेहूं में भोजन कहाँ जमा होता है? उसके सीड्स में, इन द सीड्स, बीजों में। स्टार्च मूल रूप से क्या होते हैं? स्टार्च जमा किया हुआ क्या होता है? ग्लूकोज होता है। ये स्टोरेड ग्लूकोज होता है। स्टार्च मूल रूप से क्या होते हैं? जमा किया हुआ ग्लूकोज होता है। सेम क्वेश्चन वही है। पौधों में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है? पौधों में भोजन क्या होता है? ये स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। अगला हम पढ़ेंगे इसमें फ्लावर में कैसे और एप्पल में कैसे क्वेश्चन आएंगे इसे। फूल और फल बनाने के लिए पौधों को क्या चाहिए? फूड फ्रॉम फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त भोजन। उसी से क्या होता है? फूल और फल बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस से बना जो भोजन होता है, उसकी आवश्यकता होती है फूल और फल बनाने के लिए। ऐसे गुलाब के पौधों को फूल बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? बीडेड फॉर रोज ब्लूम, ऊर्जा और भोजन की आवश्यकता होती है, एनर्जी एंड फूड की रिक्वायर्ड होती है। सेब का पेड़ स्वादिष्ट फल कैसे बनाता है? भोजन का उपयोग करके। भोजन का उपयोग करके सेब का जो पेड़ होता है फलों को स्वादिष्ट बनाता है, डिलीशियस। टमाटर के पौधों में ग्लूकोज एक प्रमुख उपयोग क्या है? इसको फल बनाने के लिए। ऐसे टोमेटो में क्या होता है? ग्लूकोज का यूज करके फल बनाया जाता है। अगला, क्या प्रकाश संश्लेषण के बिना फल बन सकते हैं? नहीं, फ्रूट्स विदाउट फोटोसिंथेसिस नहीं बनेगा, क्योंकि जब ग्लूकोज का निर्माण नहीं होगा तो भोजन कैसे बन पाएगा इसमें जो है। फलों के अंदर को ऊर्जा होती है, वह मूल रूप से कहाँ से आती है? सूर्य के प्रकाश से आती है। अतिरिक्त ग्लूकोज फलों में जाकर क्या बनाता है? मिठास और स्टार्च, स्वीटनेस एंड स्टार्च को फॉर्म करता है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है फलों में। अगला इसमें देखेंगे कुछ क्वेश्चन और इसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन गैस निकलती है यहाँ पे। अगला, ऑक्सीजन किसके लिए आवश्यक है? सभी जीवों के लिए श्वसन के लिए आवश्यक है, रेस्पिरेशन के लिए आवश्यक है। बड़े पेड़ पर्यावरण के लिए क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? Why large trees matter? वह अधिक ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पृथ्वी को भारी मात्रा में ऑक्सीजन कौन प्रदान करता है? जो कि जंगल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ होते हैं, अधिक मात्रा में क्या होते हैं यहाँ पे? पेड़ पौधे होते हैं। अगला, पौधे दिन के समय मुख्य रूप से कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अगला, ऑक्सीजन गैस वातावरण पर क्या प्रभाव डालती है? इसे संतुलित करती है, बैलेंस करती है। क्योंकि क्या होता है, अगर पौधे भोजन नहीं बनाएंगे तो उसमें क्या होगा? CO2 का इंटेक नहीं किया जाएगा उनके द्वारा, ऑक्सीजन हमें मिलेगा नहीं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होगी? स्टॉप हो जाएगी। ये प्रोसेसिंग जब स्टॉप हो जाएगा तो ये बैलेंस क्या हो जाएगा? धीरे धीरे ऑक्सीजन क्या होगा? डिप्लीट हो जाएगा, कमी हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगला, प्रकाश संश्लेषण से पौधों को क्या प्राप्त होता है? फूड, भोजन प्राप्त होता है। अगला, अब इसमें आपने देखा इकोलॉजिकल बैलेंस एंड कूलिंग में मदद करते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं। पौधे पर्यावरण में संतुलन कैसे बनाए रखते हैं? CO2 को लेकर और O2 को छोड़कर, टेकिंग CO2 एंड रिलीजिंग O2। अगला,
वातावरण का गैसीय संतुलन कौन बनाए रखता है? पौधे, प्लांट जो होते हैं। अगला, जंगल वायु का क्या करते हैं? वायु को शुद्ध रखते हैं, प्यूरिफाई द एयर। ग्लोबल वार्मिंग कम करने में कौन मदद करता है? ये ट्री क्या होते हैं? ग्लोबल वार्मिंग में मदद करते हैं। जिससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग जब बढ़ जाता है, टेम्परेचर वायुमंडल में बढ़ जाता है, हमारे एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर जब बढ़ जाएगा तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। पेड़ ग्लोबल वार्मिंग में कैसे ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम करते हैं? हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को कम करके, बाय रिड्यूसिंग CO2। अगला क्वेश्चन, यदि पौधे ना हो तो हवा में किस गैस की मात्रा बढ़ जाएगी? CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी हमारे एटमॉस्फेयर में। क्या प्रकाश संश्लेषण केवल पौधों के लिए फायदेमंद है? नहीं, यह पूरे पर्यावरण के लिए आवश्यक है, इसेंशियल फॉर होल एनवायरमेंट। अगला हम देखेंगे इसमें एनर्जी कैस्केड पिरामिड कैसे काम करता है इसमें। अब सन से एनर्जी जो है, यहाँ पे प्रोड्यूसर जो होते हैं, छोटे छोटे घास जो होते हैं, इन घासों को क्या करती हैं, काऊ जो है खाती है। हर्बीवोरस प्लांट जो होते हैं इसमें इसको खाती हैं। हर्बीवोर जानवर होते हैं, घास को खाती है। उसके बाद इससे प्राप्त जो मिल्क होता है, हम लोग यूज करते हैं इसको, ह्यूमंस जो होता है। तो कहने का मतलब, सन से एनर्जी जो है छोटे प्रोड्यूसर लेते हैं, प्लांट्स जो होते हैं उसको काऊ ईट करती है। उसके बाद इससे हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है इसमें, भोजन श्रृंखला का आधार कौन है? ये पौधे होते हैं। अगला, भोजन श्रृंखला में पौधे क्या कहलाते हैं? ये प्रोड्यूसर कहलाते हैं पौधे। अगला क्वेश्चन, सभी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर रहते हैं? पौधे पर, ऑन प्लांट्स। भोजन श्रृंखला में घास को कौन खाता है? गाय या शाकाहारी जीव, काऊ या हर्बीवोरस जो एनिमल होते हैं उनको शाकाहारी बोलते हैं, हर्बीवोरस। इंसान ऊर्जा के लिए किस पर निर्भर है? पौधे और जानवरों दोनों पर निर्भर होता है। अगला, गेहूं भोजन श्रृंखला में क्या भूमिका निभाता है? यह इंसानों को भोजन देता है, ह्यूमन फूड होता है। यदि उत्पादक ना हो तो क्या होगा? विदाउट प्रोड्यूसर भोजन श्रृंखला समाप्त हो जाएगी, फूड चेन एंड हो जाएगा। अगला इसमें देखेंगे हम, बीज अंकुरण में क्या सहायक होता है? बीजों में स्टोरेड फूड जो कि स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है, वो पौधे के अंकुरण में क्या करता है? मदद करता है। अगला क्वेश्चन 72, अंकुरित होता हुआ सेम का बीज किसका उपयोग करता है? अपने अंदर जमा भोजन का उपयोग करता है। गेहूं के बीज में प्रचुर मात्रा में क्या होता है? स्टोरेज स्टार्च होता है, संग्रहित स्टार्च होता है। अगला, जब तक नई पत्तियां नहीं आती हैं, नन्हे पौधे को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? बीजों में जमा स्टार्च से। अगला, क्या जमीन के अंदर बीजों में प्रकाश संश्लेषण होता है? नहीं, क्योंकि वह प्रकाश नहीं होता है। जब प्रकाश नहीं होता है तो अंकुरण में कौन मदद करता है? उनके अंदर क्या होता है? स्टोरेज स्टार्च होता है, तो उनको अंकुरित होने में मदद करता है जो स्टार्च होता है, जो स्टोर होता है सीड्स में। स्टार्च का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग पौधे किस अवस्था में करता है? शुरुआती विकास और अंकुरण के समय जो होता है, अर्ली ग्रोथ या जर्मिनेशन। अगला, बीजों का अंकुरण सफल होने के लिए क्या आवश्यक है? बीज के अंदर पर्याप्त ऊर्जा जो कि स्टार्च के रूप में होती है, सफिशिएंट एनर्जी या स्टार्च। अगला देखेंगे इसमें डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स क्या है। विद फोटोसिंथेसिस, जब फोटोसिंथेसिस होगा तो आपका प्लानेट कैसे दिखेगा? एक ग्रीन होगा, एकदम हरा भरा। इसके जब खत्म होने पर क्या होगा? एकदम आपको ग्रीन, यहाँ से प्लांट क्या हो गए, ग्रीन कलर हट जाएगा, एकदम ब्लैक व्हाइट में दिखेगा आपको। तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, यदि प्रकाश संश्लेषण ना हो तो पौधे के भोजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पौधे भोजन नहीं बना पाएंगे, कैन नॉट मेक फूड। बिना भोजन के पौधों की वृद्धि क्या होगा? पौधे पूरी तरह से रुक जाएंगे, ग्रोथ विथ स्टॉप कंप्लीटली। अगला,
प्रकाश संश्लेषण रुकने पर हवा में क्या कम हो जाएगा? ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। अगला, ऑक्सीजन कम होने से किस पर सबसे बड़ा संकट आएगा? सभी जीवों के जीवन पर। अगला, प्रकाश संश्लेषण के बिना भोजन श्रृंखला क्या होगा? इफेक्ट ऑन फूड चेन पे क्या होगा? वह समाप्त हो जाएगा। इट विल कोलैप्स। क्या पृथ्वी पर जीवन प्रकाश संश्लेषण के बिना संभव है? बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। प्रकाश संश्लेषण के बिना कौन सा उर्वरक आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा उर्वरक आवश्यक है? रिक्वायर्ड पिगमेंट क्लोरोफिल का यूज करके पौधे सनलाइट को कैप्चर करते हैं। अगला इसमें देखेंगे हम रियल लाइफ एप्लीकेशन वर्ल्ड क्या है, इसमें जो है इसका यूज कैसे होता है। जैसे इसमें फूड स्टोरेज, फ्रूट फॉर्मेशन अभी बता दिया था, प्लांट फास्ट ग्रोथ, एनर्जी प्रोडक्शन होता है, क्लोरोफिल। तो क्वेश्चन, आलू प्रकाश संश्लेषण के किस लाभ का उदाहरण है? ये फूड स्टोरेज भोजन का संग्रह करता है। ऐसे आम का पेड़ सोच हुई बेनिफिट फ्रूट फॉर्मेशन में यूज होता है। बांस किस प्रक्रिया का बेहतरीन उदाहरण है? ये फास्ट ग्रोथ का। ऐसे सूर्यमुखी क्या दर्शाता है? प्रकाश की आवश्यकता को दर्शाता है, नीड फॉर सनलाइट। गेहूं का पौधा किस प्रक्रिया को दर्शाता है? ये सीड फॉर्मेशन को दर्शाता है। कैक्टस का हरा रंग क्या साबित करता है? प्रूव्स व्हाट? तने में क्लोरोफिल की उपस्थिति को बताता है। घर के अंदर के पौधे का खिड़की की ओर झुकना क्या बताता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश की तलाश, सर्च फॉर लाइट। हम देखेंगे अल्टीमेट एग्जाम डैशबोर्ड क्या है इसमें रिवीजन के लिए। प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से पौधों का क्या बनाता है? ऊर्जादायक भोजन होता है, एनर्जी गिविंग फूड होता है। क्लोरोफिल का एकमात्र मुख्य काम क्या है? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना। अगला, उपयोग के बाद बचा हुआ भोजन किस रूप में बदल जाता है? स्टार्च के रूप में। यह प्रक्रिया हमारे सांस के लिए कौन सी गैस छोड़ती है? ऑक्सीजन। फूड चेन में पौधों का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोड्यूसर है। रिवीजन, प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया को चलाने वाला इंजन कौन सा है? सूर्य का प्रकाश, सनलाइट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के मिलने से क्या बनता है? ग्लूकोज बनेगा। अगला, क्या पौधे रात में प्रकाश संश्लेषण करते हैं? नहीं, धूप की अनुपस्थिति के कारण ये प्रक्रियाएं संभव नहीं है। द बिटॉल इंजन का मुख्य संदेश क्या है? प्रकाश संश्लेषण पृथ्वी पर जीवन का आधार है। फोटोसिंथेसिस इज द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। वो आप इसको रिवाइज करिएगा, इसको देखिएगा और आपको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा यदि आपको अच्छा लगता है। आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।